सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैं आज संपूर्ण आर्य जगत के लिए कुछ वक्तव्य रखने जा रहा हूँ। आर्य जगत में क्या क्या हो रहा है, इसको बताकर समाप्त करना, दिखाकर समाप्त करना एक जन्म में किसी के लिए भी संभव नहीं है। ऋषिवर देव दयानंद ही एक ऐसे धरोहर थे। मैं आज सुबह अपने फेसबुक पेज में लिखा भी हूँ कि महाभारत काल के बाद एक ऐसे ऋषि हुए, ऋषि दयानंद, कि जिन्होंने संपूर्ण विश्व के आंगन में एक भूचाल पैदा किया, वो भी वेदों के नाम से। वेद के आधार पर, वेद को सर्वोपरि मानकर कि वैदिक सिद्धांत का प्रतिपादन करना मेरा मकसद और उद्देश्य है। इन बातों को लेकर इसका स्पष्टीकरण दिया उन्होंने। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक ऋषि मुनियों के जो उद्गार हैं, उसी उद्गार का प्रतिपादन करना मैं अभिष्ट समझता हूँ और वेद अनुकूल ग्रंथों को मानता हूँ, प्रतिकूल को नहीं। संपूर्ण विश्व के आंगन में डंके की चोट ऋषिवर देव दयानंद ने दुनिया वालों के सामने कहा कि आज धरती पर धर्म के नाम से पाखंड चला रहे हैं लोग, ईश्वरीय ग्रंथ के नाम से लोग पाखंड चला रहे हैं। और इन बातों को कहने के लिए ऋषि दयानंद ने किसी एक स्थान पर नहीं, अपितु उन स्थानों पर जाकर के कहा जहां धर्म के गढ़ माने जाते रहे हैं, चाहे वो काशी नगरी में हो, चाहे वो हरिद्वार में हो। हरिद्वार में ऋषि दयानंद ने पाखंड खंडनी पताका लहराया और काशी के दुर्गा कुंड के ऊपर उन्होंने पौराणिक पंडित और ब्राह्मणों के साथ शास्त्रार्थ किया और डंके के चोट बताया कि सत्य सनातन वैदिक धर्म ही एकमात्र धर्म है जिसमें ईश्वरीय ग्रंथ केवल वेद है। उस वेद में मूर्ति पूजा की कोई गुंजाइश नहीं है। ऋषि दयानंद ने इन बातों को केवल काशी में ही नहीं, अपितु महाराष्ट्र के बंबई शहर के अंदर आचार्य कमल नयन जी के साथ भी ऋषि दयानंद का शास्त्रार्थ हुआ इसी विषय पर कि वेद में मूर्ति पूजा नहीं है। आचार्य कमल नयन जी ऋषि दयानंद का मुंह देखना भी पाप समझते थे। ऋषि ने वहां एक तरीका ऐसा दिया कि ठीक है आचार्य जी, वेद में मूर्ति पूजा कहाँ है, इसी विषय पर आपसे मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। जहाँ तक मुंह देखने की बात है, आप कमरे की एक तरफ बैठे, मैं दूसरी ओर बैठूं और बीच से पर्दा लगा लिया जाए, ना आप मेरा मुंह देखें, मैं आपका मुंह देखूं। यानी मुंह देखना केवल आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी वही होगा। आप भी मेरा मुंह देख नहीं पाएंगे, चेहरा देख नहीं पाएंगे, मैं भी आपका चेहरा नहीं देखूंगा। लेकिन वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, इसी पर ही शास्त्रार्थ करना है। वो बड़ा ऐतिहासिक शास्त्रार्थ था 1874 में। उसी शास्त्रार्थ को देखने के लिए साम्य कृष्ण वर्मा भी वहां पहुंचे हुए थे। वो बड़ी लंबी कहानी है, मैं उधर नहीं जा रहा हूं। मैं कुछ और बातों को लेकर के आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूं। वो बातें ये हैं कि ऋषि दयानंद ने इन सच्चाई को बताने के लिए अनेक बार लोगों के दिए हुए विष के हलाहल को भी अपने गले के नीचे उतारा। अनेक राजा महाराजाओं ने भी धन संपत्ति की लोभ और लालच दिया कि हम अपना राजपाट आपके नाम कर देंगे। ऋषि ने कहा कि मैं तो उसे सांस रोक करके पार कर जाऊंगा, लेकिन जिस परमात्मा के राज में मैं रहता हूं उसे पार मैं कैसा करूं।
राजन ने कहा कि स्वामी जी इतना बड़ा दानी आपको कहीं नहीं मिला होगा। ऋषि दयानंद ने फौरन जवाब में कहा कि अय राजन, इतना बड़ा त्यागी भी आपको कहीं नहीं मिला होगा। ऐसे ही ऋषि के बनाई हुई संस्था जिसका नाम आर्य समाज है, जिस आर्य समाज को ऋषि दयानंद ने बड़े आलमान से वैदिक सिद्धांत का प्रचार और प्रसार करने के लिए 1875 में गिरगांव मोहल्ला में डॉक्टर मानिक राव के घर इसकी स्थापना की। ऋषि दयानंद जीते जी डंकी की चोट वेद ईश्वरीय ज्ञान है और मानव मात्र के लिए एक ही धर्म है जिसका नाम सत्व सनातन वैदिक धर्म है। मानव मात्र का एक ही ईश्वरीय ग्रंथ है जिसे वेद कहा जाता है। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की और उसी श्रृंखला में ऋषि दयानंद के साथ जुड़ते चले गए। अनेक विद्वानों का आगमन हुआ उसी आर्य समाज में। ऋषि दयानंद के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है सन्यासियों में, तो सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम लिया जाता है। स्वामी श्रद्धानंद जी पहले तो ऋषि दयानंद के अनुयायी नहीं थे। बहुत मुश्किल से, उधर भी मैं नहीं जा रहा हूं, बहुत मुश्किल से जब ऋषि दयानंद स्वामी श्रद्धानंद को अपने विचारों से प्रभावित किए, तो स्वामी श्रद्धानंद जी ऋषि दयानंद के अनुयायी बन गए और आर्य समाज के कार्य में योगदान और पूरा जीवन लगाया। यहाँ तक कि उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। अपना मकान दोनों बेटों को न देकर उस मकान को बेच करके गुरुकुल कांगड़ी में ही लगा दिया। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि आज उसी आर्य समाज में हो क्या रहा है। उसी कड़ी में स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ ही साथ पंडित लेख राम जी और न जाने कितने विद्वान हुए जिन्होंने शास्त्रार्थ किया, पौराणिक जगत से, इस्लाम जगत से, ईसाई जगत से, और सभी को परास्त किया। धर्म एक है इसको सिद्ध किए। मानव मात्र का सर्वश्रेष्ठ कार्य यज्ञ है, उसे भी ऋषि दयानंद ने स्थापित की और उस पर 2 पुस्तकें उन्होंने लिखी है। एक पुस्तक का नाम है संस्कार विधि और दूसरे का नाम है पंच महायज्ञ विधि। विधि माने होता है तरीका, विधि माने होता है पद्धति, विधि माने होता है सिस्टम, विधि माने होता है ढंग करने का। लेकिन आज कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ऋषि दयानंद के मंतव्यों की पूर्ति करना तो दूर की बात, अपने मनमानी ढंग से ही उस ऋषि दयानंद के संस्था में यज्ञ के नाम से लोग पाखंड चला रहे हैं। मेरे पास आज किसी मित्र ने एक वीडियो भेजा है, मैं पहले इस वीडियो को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, फिर उसके ऊपर मैं अपना विचार दूंगा। और इन्होंने जो हेडिंग बनाया है वो हेडिंग है आर्य समाज की कबर खोदने वाले। आर्य समाज की कबर खोदने वाले। पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये कोई भाई अनिल आर्य जी हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाई है और ये यज्ञ करते ये दिखा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये सब मंत्र जैसे चाहे वैसे मंत्र आप बना सकते हैं। पर दुनिया वालों को ये पता होना चाहिए कि मंत्र किसको कहा गया है, ये जानना पड़ेगा पहले। मंत्र वेद को छोड़ करके कहीं का नहीं है, बाकी वेद से इतर जितने भी हैं उस सबको श्लोक कहा जाता है। वेद मंत्रों के द्वारा ही यज्ञ किया और कराया जाता है। अगर यज्ञ में वेद मंत्र का उच्चारण न हो वह यज्ञ नहीं है। ये ऋषि दयानंद ही नहीं अपितु योगेश्वर कृष्ण ने भी गीता के अंदर में यही उपदेश दिया है। वहां शब्द आया है मंत्रहीनम विधिहीनम, अदक्षिणम शब्द भी आया है। मंत्रहीनम शब्द आया, मंत्रहीनम के माने जिसमें मंत्र उच्चार न हो, जिस यज्ञ में मंत्र का उच्चारण न किया जाए, जो यज्ञ विधि विधान के अनुसार न किया जाए, जिस यज्ञ में विद्वानों की दक्षिणा न दी जाए,
वो यज नहीं है। और हवन हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, यहूदी, नास्तिकों के लिए सबके लिए स्वीकार्य, सबके लिए ठीक है। आज जो मैंने यहाँ आहुतियाँ दी हैं उनमें जो वेद के मंत्र तो पढ़े ही हैं, जो तो पढ़े जाते हैं हमेशा, उसके अलावा आज मैंने हमारे घर में काम करने वाले जो सेवक बंधु हैं, जो सेविकाएँ हैं, उनके नाम से भी आहुति दी है, परिवार के सारे सदस्यों के नाम से भी आहुति दी है, और सारी दुनिया के मुसलमान भाइयों को भी यह बताने के लिए मैंने आहुति दी है अल्लाह नमः और मोहम्मदाय नमः, और सारे ईसाई भाइयों को बताने के लिए माता मरियमाय नमः, ईसा मसीहाय नमः। ऐसे मैंने भगवान बुद्धाय नमः, भगवान महावीराय नमः सब हवन करें। पहले मैं आप लोगों को इनका परिचय बता दूं, ये महाशय हैं कौन। ये महाशय जी हैं वेद प्रताप वैदिक, इनका नाम है। इंदौर के रहने वाले हैं, पर ये दिल्ली में ही शटल हैं। दिल्ली में रहते हैं प्रेस क्लब में, बड़ी महंगी कॉलोनी है, वहाँ रहते हैं, पत्रकारिता करते हैं। और इनकी पत्रकारिता को ज़रूर आप लोगों ने देखा होगा कि हाफिज सईद के साथ ये पिछले दिन पंजाब में बैठक करके आए थे। हाफिज सईद के साथ इसका क्या संपर्क था ये मैं नहीं जाना। भारत आने के बाद बहुत सारे पत्रकारों ने इसका शीशा लेकर हुआ है, इसकी समालोचना की है, पर मैं इनका परिचय ये बताता हूँ। ये इंदौर के रहने वाले हैं। इनके पिताजी का नाम था जगदीश प्रताप वैदिक। संपूर्ण इंदौर में उन्हें वैदिक की जगह में तपोदिक बताते थे, यानी क्षय रोग के मरीज, टीबी के मरीज बताते थे। इनके पिताजी की शक्ल सूरत भीष्म पितामह जैसे, पर भीष्म पितामह कद के लंबे थे, ये नाटे थे, नाटे कद के थे, 2 हाथ लंबी दाढ़ी थी, और भीष्म पितामह का रोल करते थे खड़ग पहनकर। इनके घर में लोहा का काम है। खैर, तो ये वेद प्रताप वैदिक इनके पिताजी का नाम था, ये जगदीश प्रताप वैदिक। लेकिन वेद से इनका कोई नाता, कि इन लोगों का कोई वास्ता नहीं रहा। जगदीश प्रसाद जी ने इंदौर में दयानंद का एक स्टैचू लगवाया एक जगह। उन दिनों में मेरा कार्यक्रम इंदौर में ही था, मुझे वहां बुलाया गया। मैं पूछा क्या कार्यक्रम है, कार्यक्रम तो मेरा दूसरा जगह चल रहा था। तो मैं जब वहां पूछा उन लोगों से, तो उन्होंने बताया कि वो दयानंद का स्टैचू लगना है, मूर्ति लगनी है, और जब जगदीश जी लगा रहे हैं। तो मैंने इसका विरोध किया। मैंने कहा कि ऋषि दयानंद का अपमान क्यों करने जा रहे हैं आप लोग, मूर्ति लगाकर चिड़ियों को बीट कराएंगे उसके ऊपर, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। खैर, मेरे मना करने से रुका तो नहीं, वो काम हो गया। तो ये ऐसे विचारधारा वाले लोग हैं। इनके छोटे भाई श्वेत केतु जिनका नाम है, वो इंदौर के संयोगितागंज आर्य समाज के मंत्री भी रहे, और उनके मंत्रित्व काल में संयोगितागंज आर्य समाज का क्या क्या नुकसान हुआ है, किया है, वो भी आप लोग इंदौर के आर्य समाजियों से पता कर सकते हैं। वेद प्रताप वैदिक कभी भी वैदिक विचारधारा से ये सहमत नहीं थे। इन्होंने तो ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को भी पढ़ करके नहीं देखा, और ना ऋषि दयानंद के संस्कार विधि को पढ़ करके देखा, और ना पंच महायज्ञ विधि को पढ़ करके देखा। अगर इन दोनों कर्मकांड की पुस्तक ऋषि दयानंद की ये पढ़ लेते होते, तो वहां पर कहीं पर भी ये जो मंत्र बोल रहे हैं, ये मंत्र बोला जा रहा है, पर ये मंत्र नहीं है। ये माता मरियामाए नमः, मरियम के नाम से माता को कहा जा रहा है। अरे जिस मरियम को तुम माता बता रहे हो, कुमारी अवस्था में जिन्होंने संतान को जन्म दिया, क्या ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 13वां समुल्लास में उसको समर्थन किया है या उसका विरोध किया है? अब इतनी बातों की अकल जिनके पास न हो, वो अपने को वैदिक बतला रहे हैं, अपने को वैदिक कह रहे हैं, वैदिक मान रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, असल में हुआ ये मौलाना अग्निवेश के पिट्ठू हैं, तलुए चाट है, झोला ढोले वाले अग्निवेश के।
और अग्निवेश की विचारधारा से ये ग्रसित है। मैं बहुत पहले इनके ऊपर भी बहुत सारा लेख लिखा, अग्निवेश के ऊपर भी लिखा। ये सब मेरे लपेट में ही हैं प्रथम से। मैं ऐसे लोगों का समर्थन लायक है, ये इनका समर्थन जो करेगा वो भी ऋषि दयानंद के कातिल माने जाएंगे, ऋषि दयानंद के हत्यारे माने जाएंगे, ऋषि दयानंद की विचारधारा को निस्त नाबूद करने वाले माने जाएंगे। ऋषि दयानंद का ये विचार नहीं था कि किस मंत्र से यज्ञ करें। ऋषि दयानंद ने तो उन मंत्र का चयन किया जो 16 संस्कार है, किन किन संस्कारों में किन किन मंत्र को बोला जाए आहुति देने के लिए। 5 महायज्ञ है, उन 5 महायज्ञों में ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलिवेश देव यज्ञ, सब मंत्रों का चयन किया है। उसके अतिरिक्त एक भी मंत्र बोलना ऋषि दयानंद के मंतव्यों का विरोध करना है। और जबकि कोई गैर आर्य समाजी आर्य समाज में प्रवेश करता है, आर्य समाज के प्रवेश पत्र में उसको सिग्नेचर करना पड़ता है। ऋषि दयानंद को मानता हूं, ऋषि दयानंद की सभी ग्रंथों को मानता हूं। तो दयानंद ने जिनसे मंत्र नहीं लिखा वो मंत्र वो बोले जा रहे हैं, जबकि वो मंत्र भी नहीं है। यहाँ आर्य समाज में और सारे लोग कर रहे हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम वाला मंत्र बोल रहे हैं, जबकि ऋषि दयानंद इस मंत्र का चयन नहीं किया। स्तुतामया वरदा वेद माता जबकि वेद मंत्र है, इस मंत्र का भी चयन ऋषि दयानंद ने नहीं किया। लेकिन आर्य समाजियों के पेट में दर्द उठते हैं इन मंत्र को अगर ना बोला जाए तो ये मैं पूछता हूँ, इसको मंत्र ही कहाँ बोला है? मंत्र तो वेद के अतिरिक्त मंत्र कहीं होता नहीं है, तो मंत्र क्यों बोल रहे हैं? मंत्र कैसे बोले जा रहे हैं? ये पाखंडी है, महापाखंडी है। नाम तो केवल वेद प्रताप वैदिक लिखते हैं, लेकिन ये ना तो वेद को जानते हैं, प्रताप तो क्या, वो प्रताप क्या है आप लोग देखे हैं, जाने हैं। अब वो हाफिज सईद के साथ इनको भारत में आने के बाद विभिन्न पत्रकारों ने इनके ऊपर क्या क्या लिखा था, क्या क्या हुआ, मैं तो उसका पूरा परिवार का परिचय बता दिया। ये ऐसे परिवार से हैं जिस परिवार में भी वैदिक लिखा गया, लेकिन वेद का प्रचार उस परिवार में नहीं था और ना है। आर्य समाज से जुड़े बेशक रहे, आर्य समाज के पदाधिकारी जरूर रहे हैं, लेकिन आर्य समाज की उन्नति के लिए नहीं, अपितु आर्य समाज के अवनति के लिए, ऋषि दयानंद पर लांछन लगाने के लिए, जैसा कि आज इनसे सुन रहे हैं। ये ऋषि दयानंद पर लांछन है। ये कर सकते हैं। मैं आज श्री वैदिक यज्ञ के संबंध में अपने कुछ विचार दिए, उस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण करने के लिए उपस्थित किया। यज्ञ करने वाले को 3 चीजें उसमें होना चाहिए। उसमें दान की प्रक्रिया होना चाहिए, वो संगठन की बातचीत होना चाहिए। हम संसार के ऊपर कहर ढा रहे हैं, हम संसार में हिंसा फैला रहे हैं, हम करोड़ों मूक प्राणियों की हत्या करके वो कर रहे हैं, हम दान देना चाहते नहीं है, हम राष्ट्र के प्रति कोई भावना रखते नहीं है और केवल यज्ञ करके स्वाहा कर लेंगे तो हो जाएगा। ये यज्ञ की गरिमा को गिराना है, सनातन धर्म की व्यवस्था में हस्तक्षेप करना है। हमारे ऋषियों मुनियों ने जो व्यवस्था दी है उसमें हस्तक्षेप करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। माननीय वैदिक जी एक अच्छे विद्वान है। तो देखा आपने, मैं आप लोगों को बता दूं ये कौन है। ये है प्रकाश आर्य, जो महू का रहने वाला है, इंदौर का, और ये इंदौर के इनके पड़ोसी हैं। इनको समर्थन देना इनके साथ मजबूरी है, वेद प्रताप वैदिक का समर्थन इनको देना इनके साथ मजबूरी है। इसलिए ये वेद प्रताप वैदिक का समर्थन कर रहे हैं कि जो यज्ञ कर रहे हैं। अरे अकल के दुश्मन, ये यज्ञ है क्या? क्या ये ऋषि दयानंद के विधि विधान के अनुसार यज्ञ इसको कहा जाता है? इस प्रकाश का भी सुन लीजिए। ये प्रकाश मध्य प्रदेश आर्य समाज पर आर्य प्रतिनिधि सभा के अधिकारी हैं, और दिल्ली सभा वालों ने इनको सार्वदेशिक सभा का भी, जो इनके दूसरे गुट है अग्निवेश के एग्नेस्ट में, इसको मंत्री बना रखा है और ये मंत्री उसका समर्थन दे रहा है। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, ये लोग, कोई आर्य समाज से इन लोगों का कोई वास्ता नहीं है, आर्य समाज से कोई मतलब इन लोगों का नहीं है, केवल आर्य समाज के संपत्ति से ही मतलब है। ये महू में दुनिया भर के संपत्ति को बटोर करके उस पर एक कुंडली मार करके बैठे हैं। ये प्रकाश आर्य, ये वकील हैं, और वो मध्य प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा के भी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, और कई गाड़ियां खरीद रखे। वहां पर सब अगाध संपत्ति है साहब। आर्य समाज के पास इतनी संपत्ति है, मैं 2-4 जन्म तक बताता रहूंगा, फिर भी समाप्त किया जाना संभव नहीं, इतनी संपत्ति है।
क्योंकि मैं मध्य प्रदेश आर्य समाज के प्रचार कार्य में महीना महीना रह करके प्रचार किया हूँ और व्यक्तिगत इस प्रकाश को जानता हूँ, इस प्रकाश के ससुर जी को भी जानता था, जो राजगुरु शर्मा जिनका नाम था। जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें खूब बखूबी मालूम है, बिल्कुल बड़ा बड़ा आँख और सर्वदा लाल गजड़ी जैसा आँख रहता था, बाल भी बड़े बड़े लगते थे। खैर, तो मैं निवेदन कर रहा, वो तो सज्जन पुरुष थे, पर उन्होंने वो संपत्ति बनाई थी आर्य समाज के नाम से, और वो संपत्ति पर ये काबिज है। और केवल ये महू के आर्य समाज पर इनकी कब्जा नहीं है, बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर में जितना जहां जहां संपत्ति है सब पर ये लोग काबिज हैं। और दिल्ली सभा में भी जो लोग बैठे हैं ये सब इन्हीं के चट्टे बट्टे हैं। ये सब मिल करके एक चंडाल चौकड़ी इन लोगों ने बना रखी है। ऋषि दयानंद से कोई मतलब नहीं, ऋषि दयानंद के विचारों से कोई मतलब नहीं, ऋषि दयानंद के मंतव्यों को इन्होंने जाना नहीं। इनका उद्देश्य और मकसद केवल यह है कि साल भर में घूम घूम करके देश विदेश में आर्य समाज के नाम से लोगों को इकट्ठा करना, उसमें पैसा एकत्र करना। आज 2006 में जो पहली बार दिल्ली में सम्मेलन किया था, उस सम्मेलन का हिसाब किताब आज तक नहीं दे पाए, ना आया और ना दे पाएंगे ये जिंदगी भर। और विदेश में प्रोग्राम के लिए जो जिनके हाथ में ये सब रहता है उनके भी गुट बने हुए हैं, कहीं किसी का कहीं किसी का आदमी। इस तरीके से वो पहले बस से घुमाते थे, बस से ट्रेवल कराते थे, अब हवाई जहाज से ट्रेवल करा रहे हैं। उनकी तो उन्नति हुई है। लेकिन मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि ऋषि दयानंद के ये मंतव्य नहीं, जिस मंतव्य को ये लोग मोहर लगा रहे हैं, मैं दावा के साथ चुनौती दे रहा हूं इन तथाकथित आर्य समाजियों को। मैंने तो लिखा भी, तथाकथित आर्य समाजी बनाम रट्टू तोता। ये सब के सब रट्टू तोता है। मैं आप लोगों को बताऊं कि मध्य प्रदेश आर्यपति सभा के पास इतने सब, आप तो छत्तीसगढ़ बहुत सारे ले गए, दुर्ग में इतनी संपत्ति है, वहां लवन एक जगह है, वहां कई एकड़ 100 एकड़ जमीन आर्य समाज के पास है। ये सब आमदनी आर्य समाज के ये लोग आत्मसात कर रहे हैं। ऋषि दयानंद का उद्देश्य नहीं है। ऋषि दयानंद का उद्देश्य वेद को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना, वेद प्रचार का कार्य था, वो ठप हो गया है। वेद प्रचार से इन लोगों का कोई वास्ता नहीं है। इन लोगों का वास्ता केवल कुर्सी से है, अपने कुर्सी को सुरक्षित रखना है। संपत्ति से वास्ता है, किस तरीके से कमाया जा सकता है, किस तरीके से 1 2 3 4 मंजिल तक मकान बनाया जा सकता है, किस तरीके से कैसा धन बटोरा जा सकता है। अरे एक समय तो वो था कि स्वामी श्रद्धानंद ने अपने मकान बेच करके गुरुकुल में लगाया था। आज ये लोग उसी गुरुकुल कॉलोनी की जमीन बेच करके अपने घर में लगा रहे हैं। ये दशा है। इसीलिए मैं दावा के साथ कह रहा हूं, मैं भी आया हूं किसी और संप्रदाय से। वैदिक सिद्धांत को जानकर, ऋषि दयानंद के मंतव्यों को जानकर, ऋषि दयानंद के ग्रंथों को पढ़कर ऋषि दयानंद के विचारधारा को जानकर, सुनकर, समझकर मैंने अपनाया है। किसी ने थोपा नहीं मेरे ऊपर, किसी ने जबरदस्ती मेरे ऊपर डाला नहीं। और जिसको मैंने अपनाया, मैंने अपने सारे बच्चों को, पूरे परिवार को उसी वैदिक संस्कृति में तैयार किया है। तो खैर, मेरा कहने का मकसद और उद्देश्य ये था कि आज संपूर्ण आर्य समाजी कहलाने वालों को अंगड़ाई लेनी चाहिए कि ऐसे विचारधारा के लोग जहां जहां जो जो बैठे हैं उन्हें नीचे करना पड़ेगा। तभी ऋषि दयानंद के मंतव्यों की पूर्ति आप लोग कर पाएंगे। ऋषि विचारधारा को आप लोग जन जन तक पहुंचा पाएंगे। ऋषि के जो विचारधारा ऋषि ने दिया है, उस विचारधारा के लोग कातिल हैं, ये लोग हत्यारे हैं। ऐसे ऋषि विचारों को ये लोग जानते नहीं है, पसंद नहीं करते हैं। न तो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके देखा, न संस्कार विधि को पढ़ करके देखा, न पंच महायज्ञ विधि को पढ़ करके देखा। और ये प्रकाश आर्य ये तो खुद भजनोपदेशक है, जगह जगह टीम ले करके जाते। एक बार हापुड़ आर्य समाज में प्रोग्राम था, मेरा भी था, पूरी गाड़ी इंदौर से भर करके ले आए 8-10 आदमी। भागवत कथा चल रही थी इनकी। तो ये आर्य समाजी कहते हैं। जब ऋषि दयानंद ने जिन चीजों को मना किया वही सब कर रहे हैं ये लोग। इसीलिए मैं 2 टुक में भाई अनिल जी का ये प्रयास मुझे बहुत अच्छा लगा। ये किसी ने मेरे पास भेजा है इस वीडियो को, इसलिए मैं अनिल जी के समर्थन में 2 शब्द कहना और इन दोनों महाशय जी का, दोनों महापुरुष, तो महापुरुष ही कहूंगा मैं, कि ऋषि दयानंद के मंतव्यों का गला घोटने वाले ही महापुरुष कहलाने वाले हैं ये, और कहला रहे हैं। मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं कि आज संपूर्ण आर्य जगत में
विद्वानों के ऊपर ये मूर्खों की राज चल रही है। इनकी ये चंडाल चौकड़ी है जो विद्वानों पर ये राज कर रहे हैं। इसीलिए मैं सीधा सपाटा शब्द आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना युक्ति युक्त समझा। और ये लोग जो काम कर रहे हैं वो ऋषि दयानंद के विचारधारा से कोई मेल नहीं खाता। ऋषि दयानंद ने कहीं भी नहीं बोला कि अल्लाह नमः बोलो या माता मरियम में नमः बोलो। ऋषि दयानंद के ये विचारधारा नहीं थे। ये ऋषि दयानंद के कातिल हैं, ऋषि दयानंद के हत्यारे हैं। ये स्वयं वैदिक अपने नाम से लिखते हैं, कहते हैं, करते हैं, लेकिन ये वैदिक नहीं है। यह अग्निवेश जैसा वैदिक नहीं है। मुसलमानों के इसके विकिपीडिया देखिए ना, इस वेद प्रथा वैदिक को इस्लाम के पक्ष में इन्होंने कितना बोल रखा है। जितना आर्य समाज का सन्यासी सार्वदेशिक सभा में जो काबिल है, सार्वदेशिक सभा में जो बैठे हैं स्वामी अग्निवेश, तो शायद उनका इतना नहीं होगा जितना कि इन्होंने बोल रखा है। तो अग्निवेश और ये वेद प्रथा वैदिक, ये सब लोग मिले जुले हैं। ये सब लोग एक साथ ही जुड़ करके काम कर रहे हैं। और आर्य जगत में जितने भी विद्वान हैं सबको मैं जाना, बहुत नजदीक से जाना, सबको टटोला मैं। आर्य समाज का कोई भी सन्यासी हो, कोई भी विद्वान हो, इन लोगों के खिलाफ बोलने के लिए किसी के पास कोई हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु ने थोड़ा बहुत प्रयास किया था, लेकिन वो भी सीमित दायरा के अंदर में। अग्निवेश पर जितना लेख मैं लिखा हूं, संपूर्ण आर्य जगत में किसी आर्य जगत के विद्वानों ने इतना लेख नहीं लिखा। जो अग्निवेश अलगाववादी नेताओं के साथ बैठे हैं, वही अग्निवेश का साथी ये हाफिज सईद के साथ बैठा है। और आर्य जगत में जितने में, मैं पिछले दिन ठाकुर विक्रम सिंह जी ने विद्वानों को सम्मान किया था, उन विद्वानों के सम्मान करने में मेरा भी नाम था, मुझे भी बुलाया था, मैं भी गया वहां पर सारे विद्वान जन जितने भी आए थे सब लिफाफा लेने के लिए आए थे। और सब लोग यही ठाकुर साहब को धन्यवाद दे रहे थे और कह रहे थे कि आपका 200 वर्ष तक आयु हो, 200 वर्ष तक आयु हो। हर एक साल में 1-1 लाख की वृद्धि करने जाते हैं कि 75 वर्ष की आयु हुई तो 75 लाख दिया, 76 वर्ष की आयु में 76 लाख देंगे। तो सब विद्वान जन उनकी आयु वृद्धि के लिए जितना उनकी आयु बढ़ेगी उतने लाख इन लोगों को मिलेगा। ये ऐसे विद्वान कहलाने वाले आर्य जगत के विद्वान हैं। सबको मैं बहुत नजदीक से जाना। ये सब लिफाफा प्रेमी है। वैदिक सिद्धांत से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ये वेद प्रताप वैदिक के ही पिट्ठू है। और ठाकुर विक्रम सिंह जी ने भी इसी वेद प्रताप वैदिक को वहां बुलाया था। तो ये सब मेरा आंखों देखा हाल है, मैं जान रहा हूं और मैं भुक्तभोगी हूं। इन सब लोगों को देखकर, जानकर, समझकर, इन लोगों के विचारों को जान करके ही मैं बोल रहा हूं। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं, अगर मौका मिले, मेरी खुली चुनौती है, आए मेरे सामने डिबेट करने के लिए। मैंने तो अग्निवेश को चुनौती दे रखा हो, इस वेद प्रताप वैदिक को भी चुनौती है कि ऋषि दयानंद ने कहां पर यह लिखा है कि ईसाए नमः बोलो और माता मरियमाए नमः बोलो। ये कहां लिखा है? अगर ये दिखा देंगे तो मैं इनके घर का गुलाम बन जाऊंगा। मेरी खुली चुनौती है वेद प्रताप वैदिक को। आओ, कौन आ रहा है? सामने आओ। इन्हीं शब्दों के साथ सभी आर्य जनों से यही निवेदन करूंगा कि मेरे इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आइकन को दबाना ना भूलना। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। और जहां तक हो सके, जो ऋषि दयानंद के विचारधारा से जो लोग सहमत है, ऋषि ने साफ लिखा है कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक ऋषियों के जो विचार है उसी का ही प्रतिपादन करना मैं अभी समझता हूं। एक भी शब्द ऋषि दयानंद ने अपने तरफ से नहीं मिलाया, लेकिन ये अपने तरफ से मिला रहे हैं वैदिक के। वहां ईसाई नमः कहां लिखा है? ये सब मूर्ख हैं, जाहिल हैं। केवल जाहिल नहीं है, उल्लू के पट्टे हैं। इसलिए मैं दावा के साथ कह रहा हूं, खुली चुनौती है मेरी। आओ, जिसको आना हो स्वागत है। आओ, सामने आओ डिबेट के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी आर्य जनों को एकजुट होने के लिए मैं ये छोटा सा विचार आप लोग के सामने प्रस्तुत करना युक्त समझा। मेरे इन विचारों से अगर आप लोग सहमत हैं तो आप लोग एक साथ जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा इसको प्रचार और प्रसार कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ भाई अनिल जी को भी धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। कहिए भारत माता की